अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अजीज़ चौधरी। आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया नेटवर्क। इस वक्त मैं मौजूद हूं राइस जो डिलीवरी बॉय था उसके घर पे। उनके बड़े भाई मेरे साथ मौजूद हैं, उनके रिश्तेदार कज़न मेरे साथ मौजूद हैं। ये काफ़ी दिनों से कुछ अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि जी इन्होंने कुछ भारी मुआवजा ले लिया है, कोई रकम वसूल कर ली है और उनको माफ़ कर रहे हैं। ये सब कुछ जानते हैं, इसमें कितनी सदाकत है इसके बारे में थोड़ी सी वजाहत। भाई इस तरह की फ़ाहें जो चल रही हैं ये सुलह वाली, इसमें कोई सदाकत नहीं है, बिल्कुल झूठ है, फेक खबरें चल रही हैं। ना हमने इनको माफ़ी दी है और ना हम इनको माफ़ी देंगे। ये हमारे ख़ानदान का ऐलान है, मेरे घर वालों का ऐलान है। वो बूढ़ी माँ कैसी इनको माफ़ कर देगी जिसका लफ्ते जिगर इन्होंने छीन लिया, जिगर का टुकड़ा छीन लिया। वो माँ कैसे इनको माफ़ करेगी जिस माँ ने अपने बच्चे का आखिरी दीदार नहीं किया। वो करेगी माँ माफ़? कभी नहीं करेगी। मेरे घर से कब्रिस्तान का जो फासला है 50 फुट की दूरी का है, आपने देखा है, ठीक है। मेरी बूढ़ा माँ बाप दिन रात टेरेस पे खड़े हो के कब्रिस्तान की तरफ देख के रोते हैं। क्या वो बूढ़ा माँ बाप इनको माफ़ कर पाएगा? कभी नहीं करेगा, ठीक है। ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ना हमने इनको मेरे भाई माफ़ किया है, ना इनको माफ़ करना है, ठीक है। और ना ही ये लोग माफ़ी के लायक हैं, ठीक है। ये माफ़ी के लायक नहीं है, फांसी के लायक है। इनको फांसी होगी इंशाल्लाह। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि आज चहलम था राइस का, जिसकी वजह से सारे दोस्त अहबाब इनके और रिश्तेदार सारे इकट्ठे हुए थे। तो इसी लिए हम इनके यहाँ पहुँचे थे। वो जो राइस, ये आपको पहले कभी पता नहीं चला कि उस लड़की के साथ इसके कोई ताल्लुकात हैं? भाई हमें बिल्कुल भी नहीं इल्म था, ठीक है, ना उसने कभी बताया था। ये सारा बाद में पता चला, जब ये इंसिडेंट हुआ तब ही हमें पता चला है कि रईस को फ़लाँ नामी खातून ने अपने जाल में वर्गलाया है, ठीक है। उसी खातून ने इसको वर्गला के अपने घर बुलाया, अपने खावंद के साथ मिलके, अपने देवर के साथ मिलके ये सारा प्लान किया। ये प्री प्लान मर्डर किए इन लोगों ने, ठीक है। और इतना बेदर्दी से किया, मैं आपको बता नहीं सकता, दिल दहल जाता है बताते हुए। वो तो हमने भी देखा है, बहुत तशद्दुद के बाद उन्होंने उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क के, कि जब ये बंदा सोचता है तो सोचते भी रूह कांप जाती है कि खुदा किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो। कि ज़रा उनको तरस नहीं आया कि वो भी किसी माँ का लखते जिगर है, वो किसी भाई का, किसी उसकी बहन का भाई है, किसी भाई का भाई है। किसी चीज़ की उन्होंने उनको सोच नहीं आई। हम यही चाहते हैं और लवाहकीन का भी यही पुरज़ोर अपील है उनकी आला हुकाम से कि जितनी जल्दी हो सके फरहान नामी जो मुलज़म है आमना और जो आमना है और उसका भाई, उसकी वो जो शातिर मुलज़मा है, जिसकी वजह से कि जिसने 6 माह तक उसके दोस्तों से मैंने बात की है, उनका कहना है कि तकरीबन 6 माह से उसका ताल्लुक़ था, अपनी शैतानी हवस पूरी करती रही। लेकिन जब अपना पर्दाफाश होने पे आया तो इतना बड़ा स्कैम किया गया उसके साथ कि उसको जान से ही मार दिया। आला हुकाम से है यही अपील है कि जितनी जल्दी हो सके उसको सज़ा दी जाए। क्यों? तब तक इनके दिल ठंडे नहीं होंगे, तब तक इनका गम कम नहीं होगा। ये गम ऐसा है कि ये तो सारी ज़िंदगी रहेगा, लेकिन गम में कुछ कमी आएगी तब आएगी जब उसको फांसी होगी इंशाल्लाह। जब सबके सामने है, उन्होंने इकरार भी किया है, सारे सबूत उनके आप लोगों के सामने है, तो चाहिए ये कि जितनी जल्दी हो सके उसको फांसी दी जाए, तब जाके इनके दिलों को चैन आएगा। इसके अलावा आप और क्या कहना चाहेंगे? भाई कहना यही चाहेंगे, अपने जो आला अफसरान हैं उनसे इसी चीज़ का हम लोग मुतालबा करते हैं, पूरा ख़ानदान मुतालबा करता है कि इन्होंने जो दरिंदगी की, इन दरिंदों की सज़ा क्या बनती है कि इनको चौक चौराहे पे खड़ा करके सरेआम फांसी पे लटकाया जाए, ताकि ये दूसरों के लिए इबरत का निशाना बने। कल को कोई नया फ़रौन ना उठे, फरहान नामी, ठीक है। ये इंसान नहीं, ये तो जजीज़ के लश्कर में से आया है। इसको हम लोग इंसान नहीं कहेंगे, ये जजीज़ के लश्कर में से आया है, ये जजीज़ का तुख़म है, इंसान नहीं है। अगर इंसान का बच्चा होता तो इतनी हवानियत ना करता हमारे बच्चे के साथ। अगर इसको कुछ शिकायत थी ना तो हमारे साथ रब्ता करता, हमें कंप्लेन करता, हमारे बच्चे को पुलिस के हवाले करता। इसने अपनी अदालत लगा के अपना ही फ़ैसला सुनाना शुरू कर दिया। ये कहाँ का इंसान है? तो इसलिए इसका नाम हमने हवान रखा हुआ है, शैतान रखा हुआ है, ठीक है। और कल ये लोग जुडिशल हो चुके हैं, कल जेल जा चुके हैं।
جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جیل کے رولز کس طرح کے ہوتے ہیں، وہاں پہ وہ دالیں ملتی ہیں، وہ یونیفارم ہی پہننا پڑتا ہے، نہ تو وہ یشنی ہوتی ہے جو پولیس اسٹیشن میں تھی، نہ وہ اس طرح کے وہ اے سی ملتے جو گھروں میں لگے تھے یا وہاں پہ ملتے تھے، ٹھیک ہے. وہاں پہ آپ نے وہ بند کوٹری میں رہنا ہے، وہاں پہ وہ ان کے رولز کو فالو اپ کرنا آپ نے، اور انشاءاللہ یہ قانون ان کے پیچھے ہے. انشاءاللہ ہم بھی پورا امید ہیں کہ ان کو جلد سے جلد قرار واقعی سزا ہو. اس کے علاوہ آپ سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہتے اپنے ہیں؟ دیکھنے والوں کو یہی میں پیغام دینا چاہتا ہوں، سننے والوں کو، کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، ہمارے بچے کے لیے دعا کریں تاکہ کل کو میش حشر میں وہ آپ کی گواہی دے. آج ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں، کسی کے جنازے کو کندھا دیتے ہیں، تو وہ بندہ روزہ قیامت والے دن ہماری گواہی دیتا ہے کہ یا اللہ یہ بندہ تھا، اس نے مجھے اپنے کندھے پہ سہارا دے کے قبرستان لے کے آیا تھا، یا اللہ یہ بندہ تھا، اس نے میری مغفرت کے لیے دعا کی تھی، یا اللہ یہ بندہ تھا، اس نے میری جو ہے میری محرومیت کے لیے جو اس نے فاتحہ خوانی کی تھی، یا اللہ یہ بندہ ہے. وہ گواہی کون دے گا؟ محروم دے گا اور رئیس دے گا. جن لوگوں نے رئیس کے لیے دعا کی میں ان کا بھی بڑا شکر گزار ہوں، جو لوگ کر رہے ہیں ان کا بھی میں شکر گزار ہوں. اور مزید میری لوگوں سے یہی اپیل ہے کہ خدا را آپ اس بچے کے لیے آواز اٹھائیں، ٹھیک ہے. ایک ماں کو انصاف ملے، ایک ماں کا جو لال بچھڑا اس دنیا سے کم اس ماں کے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچے. ان جو صفاق ملزم ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ہماری مدد کریں. جی ناظرین، سارا احوال آپ نے جانا، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.